नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। सर जी, पहले तो प्रणाम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे जैसे पहली बार मिल रहा हो। नहीं, दूसरी बार ही मिला हूँ आपसे। मुंबई में मिला, पुणे में मिला था, उसके बाद अभी मिला हुआ है। सो जयपुर में तो मिले थे पिछले साल। जयपुर में मिले थे, बट उस टाइम पे इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था आपके साथ। ओके। पुणे में थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद आपसे और जो शोज पे मिलते हैं वो उसके बाद सीखना शुरू करा जो आपके साथ, वही मैं बोल रहा हूँ सर। जो सर के साथ उसके बाद सीखना शुरू करा, उससे तो मेरा तो काफ़ी पॉलिटिकल क्लैरिटी मुझे मिली है। पहले तो सर मैं थैंक यू, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। मैं एक छोटी सी टाइम है। आज मैं 3 बजे तक कोई प्रोग्राम नहीं। अच्छा मेरा 5:30 बजे है, तो देखते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, अभी आपका ओपनिंग में बिहार का में जो चीज़ें चल रही हैं, बिहार इलेक्शन के हिसाब से आपको क्या लगता है क्या हुआ है वहाँ पर? क्योंकि ये वोट चोरी एक दिन पहले, ये सब चीज़ें इन्होंने जो करा, इसका कोई ग्राउंड पे इम्पैक्ट आपको दिखता है सर? देखिए, मोटी बात यह है कि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने एक पूरी यात्रा निकाली। उस यात्रा के बाद से अभी तक एक बार भी तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का नाम नहीं लिया। तेजस्वी यादव हर घर से एक नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नौकरी का नाम राहुल गांधी ने लिया। तो इनका एजेंडा वो नहीं बात कर रहे और उनका एजेंडा पे ये खामोश। नॉट इवन वंस। बिहार में वोट पड़ रहा है, अगली वोटिंग आने वाली है और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में सभा कर रहे हैं। आप देखिए, वो पचमढ़ी जाकर 5 स्टार होटल में बैठे हुए। तो राहुल गांधी को पॉलिटिक्स की सेंस नहीं है, ये बात सच है। तेजस्वी यादव का आज एक वीडियो आया है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ, मिशेल के साथ, जिसको उन्होंने राष्ट्रीय नाम दिया है, और केक काट रहे हैं अपने जन्मदिन का। और पीछे मदर मेरी की मूर्ति रखी हुई है। तो उन्होंने रेचल को राष्ट्रीय बना दिया, लेकिन लालू यादव आपको कुंभ को गाली देते और हेलोइन सेलिब्रेट करते नज़र आते हैं। और फिर आज आपने देखा कि उनका केक भी मदर मेरी के तत्वाधान में, उनकी कृपा से कट रहा है। तो ये सब चीज़ें बिहार का जो जनमानस है, और इंक्लूडिंग द यादव्स, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। उन्हें बहुत पसंद नहीं आएगा। तेजस्वी यादव आज उनकी मजबूरी हो सकते हैं एक तमाम बड़ी जनसंख्या के, लेकिन उनको पसंद तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है। एक चीज़ और देखें, आदि 121 सीटों पर चुनाव हुआ पहले चरण। राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि साहब हम इसमें 66 सीट जीत जाएंगे, 66 50% पे। वो कह रहे हैं 66 आउट ऑफ 121 वो जीत जाएंगे। अगला चरण जो चुनाव का है, वहां पे भाजपा यानी कि एनडीए ज्यादा ताकतवर है, जनता दल यूनाइटेड ज्यादा ताकतवर है। पिछली बार आप वहां पे 49 यानी 49 सीट जीते थे। अगर आप 49 की 49 जीत जाए तो 66 ये और 49 वो 216 होती। तो बहुमत आप तब भी नहीं पहुंच रहे, आप अपने आकलन से बहुमत नहीं पहुंच रहे हैं। एनडीए तो आपको 66 सीट देने के लिए तैयार ही नहीं पहले चरण में। लेकिन अगर हम मान भी लें आपकी बात कि आप 66 सीट जीत रहे हैं, और अगर आप अगले चरण की जितनी सीट पिछली बार निकली थी 49 वो की, जो कि एनडीए का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पूरी 49 की 49 निकाल दें, तो यू आर नो वे नियर द बहुमत मान। तो गवर्नमेंट तो नहीं है, किसी हालत में नहीं है। दूसरी बात, जो महिलाओं का बड़ा एक वो निकला है, बड़ी आबादी निकली है, 68%। अब आप देखिए उसको किस तरह लोग डिसाइफर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव उसको 66 सीट पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये कह रहे हैं आप कुछ भी कहें, आपको ये अजीत अंजुम के साथ कह रहे हैं वो, आप कुछ भी कहें, आप ये तो मानेंगे हमने टक्कर अच्छी थी। अब इस तरह की बातें कौन करता है? इस तरह की बातें कौन करता है? वो जो हार जाता है। कन्हैया कुमार ये तक कह रहे हैं कि इन लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आगे चल के हटा देंगे। तो ही हैज ऑलरेडी कंसीडर्ड डिफीट। उन्होंने हार मान ली। आगे चल के हटा देंगे। आगे भैया तो बनाएंगे कैसे कह रहे हो यार? तुमने तो अपनी हार मान ली। और प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि छठ पे जो पुरुष आए थे, अप्रवासी जो लड़के पुरुष आए थे बिहार लौटकर, वो अपनी पत्नी से जबरदस्ती मुझको वोट दिलवा देंगे। He actually said that। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका इंडिपेंडेंट वोट डालने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस बार पुरुष छठ के बाद लौटे नहीं है। दे आर वेटिंग, वो रुकेंगे और अपनी पत्नी से जबरदस्ती प्रशांत किशोर को वोट डलवाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस इज दैट? मतलब इस तरह की बातें कौन करता है? तो द फैक्ट इज दे हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड डिफीट। वही दिख रहा है सर।
सर यहाँ पर देखिए मेरे को एक जो चीज़ दिखती है कि एक थोड़ा टाइम पहले एक स्टेटमेंट आया था सर। स्टेटमेंट क्या, ये जो ये आपके न्यूज़ लॉन्ड्री टाइप ये जो लेफ्टिस्ट हैं इनकी तरफ से एक डिस्कशन चल रहा था कि भाई एक जगह पे बीजेपी को, मोदी को मात मारनी है ना। मुझे ये नहीं समझ में आता, और वो दूसरा उनका बंदा, एक जगह पे मात मारनी है हमको, उनकी गवर्नमेंट जो है उसको हटाना है हमको, उससे मोदी हिल जाएगा। और ये चीज़ आपने देखा गवर्नमेंट अपना वेस्ट बंगाल में भी बोला उन्होंने। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बोला कि साहब अगर SIR हो गया तो मोदी 6 महीने में गायब हो जाएगा। तो ये मतलब वो तो उल्टा ही उसकी तरफ डाल रही है। उसको छोड़िए सर, बिहार के मुद्दे पे उस पर आएंगे, वेस्ट बंगाल पे। बिहार में अभी तो मोदी जी का पूरा वो उन्होंने इतना हार्डकोर जो स्टाइल है मोदी जी का, इतने सारे वो करते हैं, तो करा नहीं उन्होंने। ये तो लोकल प्लेयर्स नहीं जो खेला है। तो ये जो पॉलिटिकल गेम, हर चीज़ में मोदी, हर चीज़ में मोदी, हर चीज़ में मोदी, ये लोग करते हैं कि इसको हराना है। इनका क्या ये दिखता है सर, इनको एक जगह पे हराना है, इनको लगता है गवर्नमेंट गिर जाएगी। बिहार में इन्होंने नीतीश कुमार को मुद्दा बनाया। हाँ। बिहार का चुनाव विपक्ष ने चाहते या ना चाहते हुए अनजाने में नीतीश कुमार के ऊपर जनमत संग्रह में बदल दिया। करेक्ट। इट बिकेम अ रेफरेंडम ऑन नीतीश कुमार एंड हिज गवर्नेंस। उल्टा पड़ गया जी, उल्टा पड़ गया। टर्न्स आउट द पीपल ऑफ बिहार, वो अभी नीतीश कुमार से उनका पूरा उकताहट नहीं हुई है, एंड दे वांट हिम बैक एटलीस्ट वन मोर टाइम। बंगाल में a lot more depend on Modi. बंगाल, हाँ, A lot more will depend on Modi because बंगाल में आपके पास ऐसा चार्ज कोई अप करना नीतीश है, जैसा चेहरा नहीं। चार्ज अप करना है आपको वहाँ पे a lot will depend on Modi। जी। और दिक्कत वहाँ एक और आपको आएगी। यहाँ पे जो SIR हुआ, जहाँ पे आपने करीब 70 लाख वोट काट लिए, बंगाल में तो इससे कहीं ज़्यादा संख्या में जी। फर्जी वोट हैं, लेकिन वहाँ SIR कराना इसलिए मुश्किल होगा, नहीं हो तो जाएगी SIR, पर वो ममता के स्टेट एम्प्लॉयज ही तो करेंगे ना। यहाँ पे नीतीश की NDA की सरकार थी, आपने आराम से कर लिया। वहाँ विपक्ष की सरकार है, वो भी ममता की सरकार है। ऑलरेडी इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जहाँ BLOs TMC के ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। तो आप इसको सोचें कि बिहार में जो SIR हुआ, और बिहार में आपको स्टेट एम्प्लॉयज़ का इतना ज़्यादा कोऑपरेशन मिला क्योंकि NDA की सरकार जी। बंगाल में तो ममता की सरकार है, और ममता आपने देखा है कि शी कैन गो टू एनी लिमिट। तो सड़क पे उतरी हुई है। सड़क पे उतरना तो बहुत छोटी बात है, सड़क पे तो सारे नेता उतरते हैं। CBI के अधिकारियों को उसने गिरफ्तार करा लिया जी। ED के अधिकारियों को उसने पत्थरबाजी करा दी, उनका सर फोड़ दिया, BSF को गाली दी, मिलिट्री को चुनौती दी, प्रधानमंत्री के फंक्शन का बायकॉट किया, हाईकोर्ट के आदेश को खुलेआम आके कहा मैं नहीं मानती, इलेक्शन कमीशन को उसने, आप जानती है क्या क्या कहा। तो मतलब एक भी संवैधानिक संस्था, एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बची जिसको ममता ने डिसमिस ना किया हो, रिडिक्यूल ना किया हो, गाली ना दिया। ये दिक्कत आएगी। ममता जो है एनीथिंग शॉर्ट ऑफ, जिसे कहना चाहिए बस जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, बस वो नहीं होगा और सब वो कर डालेगी। तो मुझे ये बताइए, वेस्ट बंगाल में अड़चने आएंगी, बहुत ज़बरदस्त आएंगी, बट एक चीज़ हम और भी देख रहे हैं कि जो अड़चने हैं और जो चीज़ें हैं, हम देख रहे हैं कि भैया एक एक्सोडस हो रहा है यहाँ पर, बंदे भाग रहे हैं। तो अगर ये लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, और ये लोग अपना वो जो अभी फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स और ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, ये फिर क्यों हो रहा है सर? इतने जो ये भागम दौड़ी चल रही है, कल रात को भी एक वीडियो आया है बॉर्डर से, वो भर के लोग, कम से कम 1000-1200 लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। भाई उन सबको लगता है कि बंगाल में दे आर सेफ। बंगाल में उनको लगता है कि यहाँ पे वो पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट किए जा सकते हैं, डिटेंशन सेंटर में भेजे जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बंगाल में तो ममता बनर्जी ने जो लोग भाग कर आ रहे हैं घुसपैठिए, उन सबके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चला दी। एक स्कॉलरशिप तो कहना गलत होगा, एक उनको हर शख्स जो भाग के बाहर से घुसपैठिए आ रहा है उसको 5000 रुपये महीना देना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो तो घुसपैठियों का स्वर्ग बन गया है। तो अभी आज चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बैंगलोर हो, कर्नाटक हो, तो ये सारे उधर जा तो रहे हैं। सब के सब आप देखें, ट्रेनें भर भर के मतलब लुंगी टोपी से ट्रेनें भर गई। तो ये लोग, आपको क्या लगता है, वेस्ट बंगाल में ही रहेंगे कि ये लोग फॉर द आगे? टाइमिंग अभी वो वेस्ट बंगाल में रहेंगे, और वहाँ पे SIR में एक बार अगर उन्होंने अपना नाम ममता की मेहरबानी से रजिस्टर करा लिया,
और एक बार वो बोनाफाइड सिटीजन हो गए, क्योंकि SIR में उन्हीं लोग का नाम दर्ज होगा जो कि बोनाफाइड सिटीजन यानी कि इस देश के नागरिक हैं। तो एक बार अगर ममता उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवा लेती है तो उनके ऊपर नागरिकता का ठप्पा लग गया। उसके बाद तो डंके की चोट पूरे देश में घूमेंगे, आप समझिए। हाँ वो तो है सर। दे वेंट बैक फॉर द SIR में अगर ममता बनर्जी उनको नागरिकता का बिल्ला ठप्पा दिलाने में कामयाब है, उसके बाद आप उन्हें कहाँ रोकेंगे? उसके बाद प्रॉब्लम है, उसके बाद तो पूरे देश में घूमेंगे। ऑप्शंस क्या हैं सर? क्योंकि अगर ये BLO जैसे आज देखिए ऑप्शन सिर्फ एक है, पर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मोदी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ममता बनर्जी को बर्खास्त करके SIR कराए। मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने से उनको सिंपैथी मिलेगी और वो चुनाव जीत जाएंगी, तो जीत जाने दीजिए। आप सिर्फ SIR कराने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, सिर्फ SIR के लिए। क्योंकि एक बार घुसपैठिए वोटर लिस्ट से साफ हो गए तो इस चुनाव में नहीं तो अभी लोकसभा चुनाव में फायदा आएगा, अगले विधानसभा में फायदा आएगा। ममता विल बी वेरी वीकेंड, बहुत कमजोर हो जाएंगी वो। लेकिन अगर SIR ममता के राज में हुआ जैसा कि लग रहा है, तो फिर SIR की कार्रवाई की कोई मतलब बंगाल के चुनाव से तो नहीं होगी। उल्टे हो सकता है करोड़ 2 करोड़ घुसपैठियों को भारत की नागरिकता आधिकारिक तौर पर प्राप्त हो जाए और उसके बाद वो पूरे देश में फैल जाए। बट ये सर देखिए, आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर ये सब कर देंगे ना। आपने देखा जो एक सबसे पहली फिगर आई थी कि भाई आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी है लेकिन आपके वोटर ग्रोथ तो इतने सारे हो गए, ठीक है, जो आपने पॉपुलेशन रजिस्टर करी है। तो ये तो फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स। लेकिन मौके पे देखिए, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बोलते देखा, उन्होंने कहा आधार का मतलब ये नहीं है कि हमने आधार के नाम पे ही आपकी नागरिकता मान ली। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, वो नागरिकता का सबूत नहीं है जी। आधार को हमारा जो लोकल लेवल पे अधिकारी होंगे वो तमाम तरह से उसको वेरीफाई करेंगे जी। और अगर बाकी वेरिफिकेशन नहीं मिला तो आधार का वेरिफिकेशन बेकार है। लेकिन ये वेरिफिकेशन कौन करेगा? ये वेरिफिकेशन करेंगे भाई चुनाव आयोग के पास अपना कौन सा स्टाफ है, वो तो जिस राज्य में कराता है उस राज्य के एम्प्लॉयज को ले लेता है। ये वेरिफिकेशन ये काम ममता के एम्प्लॉयज करेंगे और ममता उनसे कैसा काम कराएगी आपको मालूम। तो आपको क्या लगता है ये SIR जो वेस्ट बंगाल में होगा, इसमें इतनी कटिंग नहीं कर पाएंगे ये लोग? कटिंग तो दूर की बात है, उसमें एडिशन कितना होगा ये देखने की बात है। तो एडिशन तो इस तरफ से भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, CA कैंप्स लगाए 1000 के करीब में। वो एक क्या मथुआ कम्युनिटी है जी। तो उसके बता रहे हैं कि भी 1 करोड़ वोटर्स बाकी हैं। अगर वो सब के सब शामिल हो जाते हैं तो फिर तो गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि ऐड करने वाला भी ममता का स्टाफ है और डिलीट करने वाला भी ममता का स्टाफ है। दैट वे SIR कितना सक्सेसफुल होगा, लेट मी रिपीट, चुनाव की दृष्टि से नहीं, केवल SIR के दृष्टि से, चाहे 1 महीने के लिए 1 महीने की कार्रवाई होती है, चाहे 1 महीने के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, लगाना चाहिए। SIR करा लीजिए, उसके बाद चलो तुम चुनाव करो। तो आपको लगता है कि नहीं लगाएंगे? आई डोंट सी दैट कमिंग। मुझे तो नहीं लगता, मुझे बिल्कुल, बल्कि मुझे विश्वास है कि नहीं लगाएंगे। क्योंकि अभी देखिए जैसे जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को वहाँ पर दिखती है सर, और वहाँ पर बॉर्डर से भी रिपोर्ट्स आती है मेरे पास काफ़ी सारी, बांग्लादेश में मैं काफ़ी नज़र रखता हूँ, काफ़ी लोग अंदर भी फेंके जा रहे हैं। वो तो अभी बहुत इन्फिल्ट्रेशन तो बहुत रुका हुआ है BSF। नहीं, इस तरफ नहीं आते सर, अभी उधर फेंके जा रहे हैं, इधर से उधर फेंके जा रहे हैं, और इवन नो मैंस लैंड में डाले जा रहे हैं, इवन वेस्ट बंगाल से फेंके जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में देखा हम लोग, बहुत सर, बहुत। मैं नंबर्स तो कुछ असम में बड़ी मात्रा सर, असम तो अलग ही है, मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में तो बड़े ज़बरदस्त तरह से फेंके जा रहे हैं, और ऊपर से आपने ब्लॉक कर रखा है तो वहाँ से आना भी मुश्किल होता है इनका। तो ये ऑपरेशन तो दोनों जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अच्छा देखिए, इसको जो लोग फेंके जा रहे हैं वो सैकड़ों नहीं तो हज़ारों की मात्रा में है, काफ़ी। जो लोग घुस चुके हैं वो लाखों नहीं करोड़ों की मात्रा में है। तो आप जरा इसको आप अंतर समझे ना आदि। मेरा बस एक ही वो है सर कि अगर वेस्ट बंगाल में आपने ये कराना है, कल जैसे इलेक्शन कमीशन ने 8 BLOs को शो कॉज नोटिस भेजा है, ठीक है, कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें मिली हैं इनके पास। जो आपने समझाया है मेरे को सर, इनको भी पता होगा, गवर्नमेंट को भी पता होगा। Do you agree with what I said? Absolutely, I agree. SIR कैसे होगा ममता के स्टाफ से भाई? तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर,
इलेक्शन कमीशन को भी ये चीज़ पता होगी और पता है, वो कोशिश भी करेंगे, वो अपने समझ में ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी भी करेंगे। वो ये भी हो सकता है कि नीचे बीएलओ के स्तर से जो लोग अप्रूव होकर आए, ऊपर वेरिफिकेशन में हो डबल सकता है उनमें तमाम लोग डबल वेरिफिकेशन करके उनको काट दें, ये सब होगा। लेकिन स्टिल विल दैट बी इनफ? क्या वो पर्याप्त होगा? We have to wait and watch. I think I know the answer before that. नहीं, क्योंकि वो एक जगह है सर, देखो जो दिखता है वहाँ पर, आई मीन देखिए बिहार में जो लोकल पॉपुलेशन है सर, उसने एसआईआर को सपोर्ट करा। वेस्ट बंगाल में मेरे को वो सपोर्ट जो लोकल पॉपुलेशन की तरफ से वो बिल्कुल नहीं दिख रहा। बिहार के एसआईआर की सक्सेस इस तरह देखें कि 60 लाख लोगों के नाम डिलीट हुए, 121 सीटों पर चुनाव हुए और 60 लाख में एक बूथ पर एक आदमी खड़ा होकर ये हल्ला मचाते हुए नहीं मिला कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं। नॉट इवन वन। दिस इज अनबिलीवेबल। कितना सफल रहा एसआईआर। जब तक इस तरह एसआईआर नहीं होगा बंगाल में, तब तक बात नहीं बनती है। तो ये बड़ा क्रॉस पॉइंट सा है बंगाल के लिए। अगर ये क्रॉस पॉइंट अच्छे से निकल वी गया, कैन ओनली होप कि द गवर्नमेंट नोज बेटर। वी कैन ओनली होप कि सरकार हमसे बेहतर जानती है, हमसे बेहतर प्रिकॉशन लेगी। क्या करें? अब आते हैं सर, ये जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने हरियाणा के ऊपर ये चीज़ डाली है। हम मेरे को आपसे इनकी स्ट्रैटेजी समझनी है सर। हरियाणा एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, बिहार एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। आपने दो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को लिंक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हरियाणा में आप बोलते हो ये चीज़ नहीं है जी, वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर देखो डबल है, ट्रिपल है। बिहारियों को समझ में आता है। अगर आप यही चीज़ आंध्रा या कर्नाटका का करते तो कोई लिंक नहीं बैठता, बिकॉज लैंग्वेज डिफरेंस है। दूसरी चीज़, जिस दिन आपने ये चीज़ निकाली है, बोला मैं आपको बताता हूँ सर, लैंग्वेज का क्या है। अगर जो हरियाणा में किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हु सेड व्हाट? राहुल गांधी ने क्या कहा? ये जो वोट चोरी का पूरा लगाया है, हरियाणा का डेटा दिया उन्होंने। ओके। हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, बिहार हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, दोनों को पता है क्या हो रहा है एक दूसरे में। अगर यही चीज़ अगर कर्नाटका में भी करते तो बिहार के साथ कांटेक्ट कम रहता, क्योंकि लैंग्वेज का इशू है, उनकी लोकल मीडिया में दिस दैट पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो एक ये जो मीडिया स्ट्रैटेजी है, मेरे हिसाब से बड़ी ब्रेनलेस स्ट्रैटेजी है। आप दो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को कर रहे हो। तो उसी दिन फेल हो जाता है जब आप कहते हो कि बिहार में एसआईआर के माध्यम से लोगों के गलत नाम काटे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने आप 5 लोग नहीं, 15 लोग नहीं, 10 लोग नहीं प्रोड्यूस कर पाते। जो 5 लोग लेके जाते हैं वो भी फर्जी निकलते हैं, आपको डांट पड़ती है। तो जब तक जमीन पर विरोध नजर नहीं आएगा, 121 सीटों पर चुनाव हुआ और एक आदमी ने खड़े होकर नहीं कहा दी तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कि मेरा वोट कट गया, खत्म, मुद्दा ही खत्म हो गया। आप इस राहुल गांधी की भाषा में कहे तो खत्म, टाटा बाय बाय। अभी आप इसको देखो सर, जिस दिन इन्होंने ये निकाला उधर पे जोरान हमदानी का इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, और ये सारे उसके सपोर्टर हैं। तो ये तो इनको तो कंफ्यूजन हो गया है यार, हम वोट चोरी के बारे में ट्वीट करें कि जोरान हमदानी के बारे में ट्वीट करें। ये जो मीडिया स्ट्रैटेजी है सर, ये इन्होंने सोचा साचा नहीं है कि ये सिर्फ डेस्परेशन है कि भैया किसी तरह से आप मीडिया में रहो, जो मर्जी करना है करो, किसी तरह से मीडिया में रहो। इस तरह समझिए कि जो सोशल मीडिया की बात है, वहाँ पे जो भाजपा के ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत ढेर सारे लोग पैसे पे काम कर रहे हैं, पर 90% लोग अपने देश से अपनी मोहब्बत के चलते काम कर रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग पेड, यू आर नॉट गेटिंग पेड, आई एम नॉट गेटिंग पेड। लेकिन जो कांग्रेस के जो मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं या सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, वो सब के सब करीब करीब पेड है। मतलब करीब करीब 100% लोग पैसा लेके काम कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, वो लोगों को सिर्फ एंटेगनाइज कर रही है, लोगों को नाराज़ कर रही है, और वो कांग्रेस के वोट बैंक में 2 वोट का भी इजाफा या बढ़ोतरी नहीं कर क्यों करते हैं फिर ये? दैट इज राहुल गांधी। मेरे को देखिए सर, मैं आप मुझे बताओ ना, बिहार में चुनाव हो रहा है और बंदा पचमढ़ी के 5 स्टार होटल में जाके मध्य प्रदेश में 3 साल बाद होने वाले चुनाव की स्ट्रैटेजी बना रहा है। बिहार में अगले चरण का चुनाव हो रहा है और वो मध्य प्रदेश में 3 साल बाद की स्ट्रैटेजी बना रहा। हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट? मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि इन लोगों ने ये जो, अब यार तुमको पता है न्यूयॉर्क में ये एक फाइनल बात कह दूं, राहुल गांधी के इस देश को लेकर जो इरादे हैं, हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनका दिल अपने काम में इस मने नहीं, उनके है काम में, उनके दिल में इस देश को लेकर जो फीलिंग्स हैं, जो इरादे हैं,
कम से कम उनका दिमाग उसको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उनका दिमाग इतना शार्प नहीं है, वरना उनके दिल के जो इरादे हैं, अगर दिमाग भी उतना शार्प होता तो फिर सोचिए क्या क्या दिक्कत आने वाली थी। सर अभी देखिए आगे चलते हुए जैसे ममता दीदी एस्केलेट कर रही हैं इसको, ममता हर आपने जैसे समझाया कि भाई ये भी नहीं हो रहा, वायलेंस शुरू हो गई, ये हो गया, ये हो गया, हर तरह के स्टेटमेंट्स, आपको क्या लगता है कि ये एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा करे तो हम एक्शन लें, और दे लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू टेक एक्शन? भाई क्या क्या तो हुआ मेरे हिसाब से तो बंगाल में नरसंहार हुआ, क्या एक्शन हुआ, पानी अब ऊपर से ज्यादा बड़ा क्या होता है, ज्यादा बड़ा भाई सवाल ये कि अगर ममता मना कर दे कि हम SIR नहीं कराएंगे तब आपको बर्खास्त करना मजबूरी हो जाएगी, लेकिन अगर वो बर्खास्त BLOs को TMC के ऑफिस में बैठा के करा रही है तो फिर ज्यादा बड़ा क्या होता है, आप करते रहिए नोटिस। यही है, तो मेरे हिसाब से तो पानी ऊपर से चले गया है, बट मेरे को यहाँ पर ये दिखता नहीं है कि बंगाल, मेरे को शायद गाली पड़े इसके ऊपर, बट क्या बंगाल की जनता है खड़ी हुई है इन चीज़ों के ऊपर? आपका क्या ख्याल है? देखिए बिकॉज सब कुछ जनता के मूड में होता है सर। प्रशांत किशोर ने एक बार कहा था कि बंगाल में 10 में से 7 हिंदू भाजपा को वोट कर रहा है, लेकिन बात तब तक नहीं बनेगी जब तक 10 में से 9 हिंदू ना करें। वो तो इम्पॉसिबल है ना सर, हमारे तो हिंदू ही ऐसे हैं। भद्रलोक में आप जाके देखो, उधर पे तो अभी भी लोग ममता दीदी करते हैं। भद्रलोक का भी भ्रम टूटा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ टूटा है, बहुत कुछ अंतर पड़ा है। लेट अस होप, हमारे हाथ में यही तो है, हम अपनी बातें कह सकते हैं, हम बातों को डिटेल में समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैं आऊँगा कोर्ट्स के ऊपर सर, सुप्रीम कोर्ट्स एंड दिस एंड दैट, इन लोगों ने पूरी तरह से SIR का ये सब करा है। अभी तमिलनाडु में SIR शुरू हुआ, कहते हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ममता भी जा रही है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो अभी कोर्ट्स का क्या रोल रहेगा इसके अंदर सर? होना तो ये चाहिए कि कोर्ट्स को ये कहना चाहिए कि SIR को लेकर जितनी बहस होनी थी हो गई, जितने एंगल से इसको हमको एग्जामिन करना था हमने कर लिया, आपके कहने पे हमने उस पर आधार कार्ड जुड़वा दिया, जितनी नई नई बातें थी कि ये दिखाना है, वो दिखाना है, ये लिस्ट पोस्ट करनी है, वो लिस्ट पोस्ट करनी, जितने आदेश कर सकते थे सब कर दिया। उस पूरे मामले को एकदम स्क्वीज कर लिया गया, उसमें अब रस नहीं बचा है। तो होना तो ये चाहिए कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट जाए तो क्या सर, हम इस पर ऑलरेडी डिटेल सुनवाई कर चुके हैं, डिटेल आदेश कर चुके हैं, अब हम इसमें सुनने के लायक और कुछ बचा नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट है, वो कोर्ट लेते रहेंगे केसेस। यहाँ पर मेरे को बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पिछले कुछ दिनों से बड़ी शांति है सर। हम लोग काफ़ी बात करते थे कमेंट्स के ऊपर और ये सब चीज़ें, क्या एक कुछ नया इनके अंदर कुछ दिखा है कि भैया शांति रखो यार, ये कमेंट्री बंद करो? मैंने हमेशा कहा है कि आप जुडिशरी को एक सिंगल एंटिटी, एक मोनोलिथ एंटिटी कभी मत देखिए, वो आपका बहुत बढ़िया, सारे जजेस अलग अलग के होते हैं। एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कहती है तीसरा सीतलवाड़ के खिलाफ मुकदमा करो, दूसरी बेंच जमानत दे देती है। मैंने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट से जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस आते जाएंगे माहौल बदलता जाएगा। हमने जस्टिस गवई और जस्टिस चंद्रचूड़ का जितना विरोध हुआ है उसको भी देखा है, तो जाहिर सी बात है न्यायपालिका अब ज़्यादा सतर्क है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से भी आप, आई मीन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से। अभी हमने देखा जस्टिस पारदीवाला को कितनी बार अपने ऑर्डर्स रिकॉल करने पड़े हैं। सर ये जो नए आ रहे हैं उनके ऊपर ऑलरेडी लोग डिगिंग करनी शुरू हो गए हैं, भैया इनके इतने घर हैं, इनके ये हैं, इनके वो हैं। तो अब जस्टिस सूर्यकांत पहले से स्क्रूटनी में आ गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत नूपुर शर्मा के केस को लेकर भी चर्चा में रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ही विल बी वेरी कॉशियस, वो बहुत सतर्क रहे। तो ये एक आपने ये जो जब सतर्क होता है सुप्रीम कोर्ट, ये जब सतर्क होता है कोई भी, तो वो हाइपर एक्टिव नहीं रह जाता है, तो जरा वो ओवर एक्टिव नहीं रह जाता, आगे आगे करता रहता है, फिर आगे करता है, या फिर इस तरह समझ लीजिए कि वो अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए सर, प्रेसिडेंट ने 14 सवाल भेजे थे, वो अभी तक नहीं तय हुए। ठीक है, दो चीफ जस्टिस आके अभी जाने वाले हैं, उन्होंने इन चीफ जस्टिस ने बैठ के कोई 5-7 सेशंस करे। भाई मैं मानता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब की लिगेसी होगी, उनकी विरासत होगी कि उन्होंने राष्ट्रपति के 14 सवालों का जवाब दिया, वो तो उन्होंने नहीं दिया। उनकी लिगेसी क्या हो गई कि इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला हुआ। ऊपर से जो काम है वो तो भाई नहीं, वो तो आप छोड़ ही दो। नाउ यहाँ पर आपने हाई कोर्ट्स बोला सर, कई हाई कोर्ट्स हैं जो इतने टेढ़े से चीज़ें निकालते हैं, आपको सोच के भी समझ में आता है ये क्या बोल रहे हैं लोग। एक केरला हाई कोर्ट में एक अच्छी चीज़ बोली कि भैया ये मुसलमानों में अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो पहली बीवी से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी।
और लिखत में होना चाहिए, ये होना चाहिए वो, तो ये एक दिस विल बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। ये आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चैलेंज होगा क्योंकि मुसलमान इसको शरिया में हाथ लगाना देख रहा है। आप देखेंगे जमीयत उलेमा जैसी बॉडी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फैंटास्टिक। तो यही तो यूसीसी में फंसेंगे आके फिर से। तो ये जो यूसीसी है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव है कि इस देश के अंदर यूसीसी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, भाजपा के मैनिफेस्टो में है, जी। भाजपा का वादा है। अब देखिए कब होता है। तो ये क्लैश नहीं करता? क्या क्लैश नहीं करता? एक तरफ आप यूनिफॉर्म, आप दो शादी थोड़ी कर सकते सुप्रीम हो। कोर्ट टू डिसाइड ना। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाता है तो उनको कहना चाहिए। तो वो इस पता है बात कि को। मेरे हिसाब से क्या करेंगे, सेंटर इज रिकमेंडेड टू पर डू यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए। जी। आपने लागू तो नहीं किया। अभी जो कानून है उसके तहत वो कहेंगे कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अभी जैसे कोर्ट्स ने कहा कि अंडर एज लड़की की शादी अगर आप कर देते हैं मुसलमान की, तो कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि अभी तक यूसीसी लागू नहीं हुआ है। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें आपको नाबालिग लड़की की शादी करने की इजाज़त। ये मेरे को समझ में नहीं आता। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रहे हैं कि भैया वो कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट कम कर देते हैं 16 साल की उम्र में। देखिए, इंदिरा जयसिंह जो एक चला रही हैं और जो अलग अलग NGOs मिलकर ये एक चला रहे हैं एज ऑफ कंसेंट का। कल परसों मेरी प्रियंक कानूनगो साहब से बात हुई थी। उन्होंने बहुत ढेर सारा काम किया इस पर। आप देखते हैं जब वो चाइल्ड कमीशन में थे, अब NHRC में हैं, तो उनका भी कहना है कि भाई कल तक जो मामले धर्म परिवर्तन के लड़कियों को बहला कर फुसला कर, अगर आप 14 साल की लड़की को 15 साल 16 साल की लड़की को बहला फुसला कर आप उससे निकाह कर लेते हैं तो आज वो स्टैट्यूटरी रेप कहलाता है, वो वैधानिक बलात्कार कहलाता है। क्यों? क्योंकि 18 साल से नीचे की लड़की को इस तरह के फैसले लेने का हक नहीं है। तो कल उसको हक हो जाएगा और वो धर्मांतरण जो है वो रेप ना होकर प्रॉपर कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये इसीलिए सब NGOs चला रहे हो, इसीलिए इंदिरा जयसिंह आपको इसमें इतनी हाइपर एक्टिव नजर आ रही है। तो इसके लिए काउंटर इंदिरा जयसिंह वो हैं जिन्होंने निर्भया केस में भी कहा था कि बलात्कारियों को माफी दे दिया। या तो मुलायम सिंह ने कहा था लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, और या फिर इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि निर्भया के परिवार को, निर्भया के बलात्कारियों को माफ कर देना चाहिए। ये कैसे लोग हैं सर? कैसे लोग हैं आदि यार, ये तो सोच के, ये जितना हम लोग बैठ के बात करते रहते हैं और दुनिया भर की राजनीति डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसे मौक़ों पे आदि मुझसे पूछता है ये कैसे लोग हैं, तो मेरे पास जवाब नहीं होता। इसी देश के लोग हैं, इसी धर्म के लोग हैं, इन्हीं मानवीय संवेदनाओं के लोग हैं, वो इस तरह की बातें सोच सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जयसिंह तो सर, प्रशांत भूषण जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इंदिरा जयसिंह जो कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, मेरी अपनी समझ के बाहर है। बिल्कुल बाहर है। लास्ट में मैं एक चीज़ पूछूंगा सर, आपका ये जो अभी पूरा ये लास्ट है ना, हाँ, देश में अगर आप देख रहे हैं इस टाइम पे एक ना एक वो जन जी ये वो करने की पूरी कोशिश है। आज सुबह ना फर्स्ट पोस्ट में एक आर्टिकल आया है कि भजन डिस्को चल रहा है आजकल। इकोनॉमिस्ट ने कल एक आर्टिकल छापा है जी। BBC ने आर्टिकल छापा था 10 दिन पहले कि भारत में जेंजी विद्रोह क्यों नहीं कर रही है। कल इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल छापा है, Why is it so calm? Why is it so calm? भारत में विद्रोह क्यों नहीं हो रहा है। ये चीज़ें लोगों को, दो चीज़ें लोगों को परेशान कर रही हैं कि जब दुनिया में आफत मची तो भारत शांत क्यों है, और जब दुनिया में मंदी है तो भारत की इकोनॉमी ऊपर क्यों जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी से तमाम शिकायतों के बावजूद इन चीज़ों के लिए सिवाय नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहने के अलावा कुछ शिकायतें तो सर चलती रहती हैं, शिकायतें तो अपने माँ बाप ओनली मोदी को हैव डन। आई नो सर, कल मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पोस्ट में एक वो आया है आर्टिकल कि भाई हेलो कर्नल जॉइन अस, कुछ नहीं तो 1 मिनट के लिए तो आ जाइए हमारे पॉडकास्ट। एक आर्टिकल आया है उसके अंदर फर्स्ट पोस्ट में सर, कर्नल साहब, कर्नल रैना, यू ऑल नो, अननोन गनमैन, देखो चश्मा भी पहन के आए हैं। हाँ। अच्छा, ये रेबैन मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का रेबैन आज तक मेरे साथ है। ओके, नाउ आस्क सर, ये आज फर्स्ट पोस्ट में आर्टिकल आया है, वो कहता है कि भैया भारत में जो जनजी है ना वो भजन डिस्को कर रहा है। भजन डिस्को, हाँ। अच्छा, उसने व्यंग्य किया है पर यह हकीकत है।
जेंजी वास्तव में भजन डिस्को कर रहा है। हाँ जेंजी, और ये बात लोग को इतनी परेशान कर रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी काट क्या लाए। आजकल बच्चे टैटू बना रहे हैं शिव जी के, भोलेनाथ के, यहाँ पे आपने भी बना देखो रखे ना, ये एक बच्चे है ना, हाँ, ये ये देखिए बच्चे, शिव जी हाँ। भोलेनाथ का टैटू देखिए। हैं। हालांकि मरियम बंका की तरफ चले गए, आकर्षित हो चुके हैं, बट बच्चे यस। आज मेरी अपनी बेटी हिंदी, उसको जैसे हमारी बेवकूफ़ी हमारी पेरेंट्स की, इंग्लिश स्कूल में बच्चों को पढ़ो हिंदी बोल, आज वो संस्कृत में हवन करती है। संस्कृत में, हिंदी में पकड़नी थी उसकी क्लास स्कूल में, अब तो कॉलेज चली गई। वो बैठ के सुबह शाम हवन करती है। तो मुझे रानीगढ़ मैं जब देखता हूँ कि ये बच्चा जो संस्कृत में और शुद्ध उसका उच्चारण जो है माँ से सीखा है उसने, और माँ भी हमारी तरह इंग्लिश स्कूल में पढ़ी है, लेकिन उनको मिल गए अपने जो राह दिखाने वाले गुरुजी। तो मैं उनको पूछ रहा था, मैं कहा ये क्या हो गया। मुझे बताया गया सर कि संस्कृत हमारी, उसको मदर टंग इसलिए बोला जाती है, ये नेचुरल हमें आती है। अगर हम कोशिश करें, संस्कृत ईजीएस्ट थिंग टू लर्न हम भारतीयों के लिए। हम बोलते नहीं है, हम यूज़ नहीं करते, इसलिए हमें लगता हुआ है। है मतलब संस्कृत में भजन क्या बोलते हैं, भजन डिस्को, अमेजिंग। सो आपने जो आप इस पॉडकास्ट में एक तरफ फौजी कर्नल और एक तरफ सिविलियन कर्नल, कर्नल अचिंत, कर्नल रैना। मेरी इतनी औकात नहीं है सर, बिल्कुल औकात नहीं है। थैंक यू सो मच सर। वॉरियर है हमारे। नहीं सर का, मैं वो सिविलियन हूँ जिसकी रक्षा के आप दोनों तैनात हैं। नहीं हाँ। और वो हमेशा आप वो सिविलियन है जिनकी रक्षा, जो डिजर्व करता है कि उनको रक्षा की हाँ, जाए। ये बात है। जी। क्योंकि जो एक राइट थिंकिंग भारतीय है, उसको ये चीजें समझनी है रियलिटी में। और मैं पॉडकास्ट खत्म होने से पहले आदि का चश्मा लौटा रहा हूँ। ये बाद में क्या कौन सा आरोप लग जाए। नहीं एलिगेशन नहीं सर, ईडी चीडी है आजकल तो, सब कुछ क्या है वो रिकॉर्डेड है। बट सर थैंक यू सो मच, आपसे ऑफ कोर्स मिलके बहुत अच्छा लगा, बट आपने टाइम निकाला, सो वी कैन हैव अ लिटिल चैट। थैंक यू आदि। थैंक यू कर्नल। थैंक यू सर। थैंक यू आदि। like, subscribe and support the channel.